हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कटारिया फार्मेसी। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। हम यहाँ इसके दो पार्ट स्टडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है इसमें, A patient being treated with 20 mg prednisolone daily has to be shifted on to dexamethasone. What should be his daily dose of dexamethasone? Options है 0.75 mg, 3 mg, 10 mg and 40 mg. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 mg. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कंपाउंड दैट इज प्रीफर्ड फॉर हाई डोज इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पल्स थेरेपी। ऑप्शन है इसमें कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ट्राई एमसिनोलोन एंड मिथाइल प्रिडिनसोलोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिथाइल प्रिडिनसोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रीफर्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिजीज। ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामेथाजोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी कैरीज द मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट पोटेंशियल। ऑप्शन है प्रिडिनसोलोन 20 mg पर डे ओरल फॉर 1 ईयर, प्रिडिनसोलोन 60 mg पर डे ओरल फॉर 7 days, डेक्सामेथाजोन 4 mg इंट्रावेनस ट्वाइस डेली फॉर 3 days एंड ऑप्शन डी है मिथाइल प्रिडिनसोलोन 1000 mg इंट्रावेनस सिंगल डोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिडिनसोलोन 20 mg पर डे ओरल फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी कैन एग्रीवेट द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन है कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, A patient of chronic bronchial asthma maintained on oral prednisolone 20 mg daily and inhaled salbutamol as required develops chest infection. Which of the following measures is recommended? ऑप्शन है इसमें स्टॉप प्रिडिनसोलोन, रिड्यूस प्रिडिनसोलोन डोज टू 5 mg पर डे, नो चेंज और इंक्रीज इन प्रिडिनसोलोन डोज एंड ऑप्शन डी है सब्सटीट्यूट प्रिडिनसोलोन विद इनहेल्ड ब्यूडेसोनाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नो चेंज और इंक्रीज इन प्रिडिनसोलोन डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इज प्रैक्टिकली मैंडेटरी इन द फॉलोइंग कंडीशन सेप्टिक शॉक, रेनाल ट्रांसप्लांट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेक्टिव कोलाइटिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें रेनाल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लिमिटिंग सेरिब्रल एडिमा ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर द प्रिफर्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन बिकॉज दे डू नॉट cause sodium and water retention, they are more potent, they can be administered intravenously and option D है that inhibit brain tumors। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसमें दे डू नॉट काउज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, along with effective antimicrobial therapy corticosteroids are indicated in the following ineffective conditions except tubercular meningitis, severe P. carini pneumonia in AIDS patient, herpes simplex keratitis, erythema nodosum, leprosum। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसमें हर्प्स सिम्प्लेक्स केराटिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इज नॉट यूज्ड routinely एंड रिजर्व ओनली फॉर सीवियर केस ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्यूट रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The following adverse effect of corticosteroids is mainly due to their mineralocorticoid action. Options है osteoporosis, rise in blood pressure, moon phase and increased susceptibility to infection. So इसका right answer है option B, rise in blood pressure. Next question है which of the following bones is affected more by glucocorticoid induced osteoporosis. So इसका right answer है option A, lumbar vertebra. Next question है after chronic systemic therapy withdrawal of corticosteroid should be gradual because. So इसका right answer है option B, abrupt withdrawal may reactive the underlying disease. Next question है the following measure can minimize pituitary adrenal suppression during long term corticosteroid therapy. Options है use of betamethasone in place of prednisolone, use of prednisolone on alternate days, division of the daily dose in 3 equal 8 hours dose, administration of the total daily dose at bedtime. So इसका right answer है option B, use of prednisolone on alternate days. Next question है prolonged testosterone therapy can cause. Options है hypertrophy of seminiferous tubules of testis, hypertrophy of interstitial cells of testis, atrophy of interstitial cells of testis, and both A and B are correct. So इसका right answer है option C. Next question है conversion of testosterone to dehydrotestosterone by the enzyme 5-alpha reductase is required for the following actions except. So इसका right answer है option D, spermatogenesis. Next question है testosterone therapy started in a boy of 8 years and continued till puberty is likely to increase adult stature, reduce adult stature, have no effect on adult stature, cause hypertrophy of penis. So इसका right answer है option B. Sorry, option B is the right answer. Reduce adult stature. Next question है for the treatment of hypogonadism and impotence testosterone dehydrotestosterone can be administered by the following route. Options है oral, intramuscular, transdermal and option D है both B and C. So इसका right answer है option D. Option D में क्या है B and C, intramuscular and transdermal. Next question है the following androgen does not produce cholestic jaundice as an adverse effect. So इसका right answer है option A, testosterone propionate. Next question है select the disorder in which methyl testosterone is beneficial but testosterone is ineffective. Options है hereditary angioneurotic edema, delayed puberty in a boy, impotence due to testicular failure and AIDS related muscle wasting. So इसका right answer है option A, hereditary angioneurotic edema. Next question है parenteral testosterone therapy in a boy can cause the following adverse effect except. Options है gynecomastia, acne, cholestic jaundice and precocious puberty. So इसका right answer है option C, cholestic jaundice. Next question है choose the correct statement about anabolic steroids. So इसका right answer है option B, they are androgens with relatively selective anabolic activity. Next question है the following is not a legitimate indication for the use of anabolic steroids. Options है to enhance the physical ability of sportsmen, subotimal growth in children, senile osteoporosis and hypoplastic anemia. So इसका right answer है option A,
टू एनहांस द फिजिकल एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनाजोल इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग डिसऑर्डर एक्सेप्ट एमोनेरिया, एंडोमेट्रोसिस, फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज एंड ऑप्शन डी है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन मेल चिल्ड्रन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एमिनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनाजोल प्रोड्यूस द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स इन प्री मेनोपोजुअल वुमेन एक्सेप्ट एक्ने, मोनेरेजिया, एमनोरिया एंड हॉट फ्लैशेज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग दैट प्राइमरीली रिड्यूस द स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन इन बीइंग hypertrophy of prostate and takes more than 3 months to exert its beneficial effect. Options है tamsulosin, terazosin, finasteride and amphetamine. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी finasteride. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग हैज़ पोटेंट एंड एंटी-एंड्रोजेनिक एंड वीक प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी। ऑप्शन है इथाइल स्टेरोनोल, क्लोम्फिन सिट्रेट एंड सिप्रोटेरोन एसीटेट एंड ऑप्शन डी है मेगेस्टेरोल एसीटेट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिप्रोटेरोन एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजन दैट इज palliative in advanced carcinoma prostate when combined with a GnRH agonist। ऑप्शन है सिप्रोटेरोन एसीटेट, डेनाजोल, फिनास्टेराइड एंड फ्लूटेमाइड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें फ्लूटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मैन आर एलिवेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद। ऑप्शन है इसमें डेनाजोल, फिनेस्टेराइड, फ्लूटामाइड एंड कीटोकोनाजोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लूटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दैट हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन बीइंग prostate hypertrophy and male pattern baldness। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्लूटामाइड, फिनास्टेराइड, प्राजोसिन एंड मिनोक्सिडिल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनास्टेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनास्टेराइड एक्ट्स बाई। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है इसमें lowering circulating as well as prostatic dihydrotestosterone concentration। नेक्स्ट क्वेश्चन है in patients with being prostatic hypertrophy finasteride exerts the following actions: reduce size of prostate gland, increase peak urinary flow rate, relaxes vesical sphincter and option डी है both A and B are correct। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजेंस एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट कन्फर्मेशन ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम, प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड एनाबोलिज्म। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन estrogen therapy in postmenopausal women has been implicated in increasing the risk of the following disorders except gallstones, osteoporosis, endometrial carcinoma and breast cancer। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी osteoporosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है metabolic actions of estrogens tends to cause the following except। ऑप्शन है anabolism, impaired glucose tolerance, rise in plasma LDL cholesterol and salt and water retention। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसमें राइज इन प्लाज्मा LDL कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रांसडर्मल एस्ट्राडियोल डिफर्स फ्रॉम ओरल एस्ट्रोजन थेरेपी इन दैट इट, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, causes less induction of hepatic synthesis of clotting factors. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following conditions estrogen is not the primary drug but is added to progestin as adjuvant? ऑप्शन है dysfunctional uterine bleeding, menopausal syndrome, osteoporosis and atopic vaginitis. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट द करंट स्टेटस ऑफ एस्ट्रोजन्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें, एस्ट्रोजन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड अलोंग विद ए प्रोजेस्टिन आफ्टर कंसिडरिंग रिस्क बेनिफिट रेशियो इन इंडिविजुअल पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन थेरेपी कैन वर्स द फॉलोइंग एसोसिएटेड कंडीशन एक्सेप्ट माइग्रेन, कोलेस्टिथाइसिस, एक्ने वेलग्रेसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्ने यूग्लेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, addition of progestin for 10 to 12 days each month to estrogen replacement therapy in menopausal women is recommended because of progestin. Options है blocks the increased risk of myocardial infarction due to estrogen, blocks the increased risk of endometrial carcinoma due to estrogen, and option C है reverse vulval atrophy occurring in post-menopausal women and enhance the metabolic benefits of estrogen treatment. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉक्स द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ड्यू टू एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोजन कॉमनली यूज्ड फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मोनोपॉजल वुमन इज इथाइनिल एस्ट्रेडियल, एस्ट्रोडायोल बेंजोएट, डाइथाइल स्टेबलास्ट्रोल एंड कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, conjugated estrogens. Next question है, the daily dose of estrogen for hormone replacement therapy in post-menopausal women is same as for contraception, higher than that for contraception, lower than that for contraception and variable depending on the age of woman. So इसका right answer है option C, lower than that for contraception. Next question है, select the compound which used for hormone replacement therapy in post-menopausal women serve the purpose of both estrogen and progestin with weak androgenic activity. Options है tibolone, mestranol, desogestrel and gestodin. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, tibolone. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट tibolone एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ एन एस्ट्रोजेनिक प्लस प्रोजेस्टिनल स्टेरॉइड यूज्ड फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजेंस आर पेलिएक्टिव इन द फॉलोइंग मेलिग्नेसी। ऑप्शन है कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा सर्विक्स, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा प्रोस्टेट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्सिनोमा प्रोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, estrogen replacement therapy for post-menopausal women is contraindicated in subject with. So इसका right answer है option A, B and C. All of the are right answer. Leg vein thrombosis, undiagnosed vaginal bleeding and migraine are right answer. Next question है, in women of child-bearing age, clomiphene citrate produce the following actions except hot flushes, ovulation, decreased FSH and LH secretion and polycystic ovariasis. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, decreased follicle stimulating hormone and luteinizing hormone secretion. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोम्फेन citrate is indicated for the following condition. Options are female infertility due to anular cyclase, male infertility due to oligospermia, and option C है endometriosis, and option D है both A and B. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, A and B are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the treatment of female infertility, clomiphene citrate is used for the following manner. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेली फ्रॉम 5th to 10th days of menstrual cycle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन orally active ovulation inducing agent, मेनोट्रोपिन, मिफेप्रिस्टोन एंड डेनाजोल एंड क्लोम्फेन सिट्रेट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोम्फेन सिट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर दैट इम्प्रूव्स बोन मिनरल डेंसिटी इन पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन. ऑप्शन है क्लोम्फेन सिट्रेट, रिलैक्सोफिन, ऑर्मेलोक्सिफेन एंड एलेंड्रोनेट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलैक्सोफिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू ऑफ टैमोक्सिफेन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट कैन इंड्यूस एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन इन पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट थेरेपी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिडक्शन इन recurrence rate of breast cancer, improved bone mass, suppression of menopausal hot flashes, improved lipid profile. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, suppression of menopausal hot flashes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज फीमेल इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियोसिस. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्सिनोमा ब्रेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज यूज्ड फॉर पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन प्री मेनोपॉज़ल वुमन, पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन, मैस्टेक्टोमाइज्ड पेशेंट, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, प्री मेनोपॉज़ल वुमन, पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन एंड mastectomized patients. Next question है, the following effects of tamoxifen citrate indicates that it possesses tissue specific estrogenic actions as well. Options है inhibition of breast cancer cells, endometrial proliferation, hot flashes in premenopausal women, and option D है all of the above. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, endometrial proliferation. Thank you friends.